कुछ लोग अपना ही दुख देख पाते हैं, दृष्टि नहीं है ना, आंखें नहीं है, विचार नहीं है, विशालता नहीं है, औदार्य नहीं है, अपने लिए जीना है बस। ये तो कृपा हुई हम पर हमारे गुरुदेव की कि उन्होंने हम में संन्यास जगाया। अब अपने लिए नहीं, अब हम सबके हैं और सब मेरे हैं। संन्यास में छोड़ा नहीं है किसी को, दूर नहीं भागे हैं, मुंह नहीं मोड़ा है, नाता नहीं तोड़ा है, ना पलायन भी नहीं किया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। सबके संग में रहने की कला सीखी है। किस किस से भागेंगे और कहां कहां, किससे भागे, किससे मुंह मोड़े, कितनों से नाता तोड़े। ओम भू संन्यस्तम मया भव संन्यस्तम मया सर्वम संन्यस्तम मया। सम्यक कामनाओं का न्यास कीजिए, फिर सबके आप हो जाएंगे। और जैसे आप सबके होने के लिए तैयार होंगे तो सब आपके बन जाएंगे। सब माने कौन? धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, ये सब निहारिकाएं, सारे नक्षत्र, काल, गति, मति, ईश्वर और उसकी प्रकृति, विधि और व्यवस्था, नियंता और नियति, सब आपकी परिचारिका बनकर आपके पंखा झुलाएंगे। आसपास प्रकृति पंखा झुलाएगी कि माथे में पसीना तो नहीं आ गया। तो इतने अधिक अनुरक्त होकर आप में आसक्त हो जाएंगे, संपूर्ण प्रकृति के परिकर। एक बार सच में एक बार अपना संकल्प समष्टि के कल्याण के लिए तो पैदा करें। और वो इस तरह से देख रही हैं सरस्वती कि किसको पकड़ूं मैं, और उन्होंने मंथरा को पकड़ लिया। उसके मानस में प्रवेश कर गई सरस्वती, उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में, चेतना में, पूरी प्रकृति में, उसके रोम रोम में रम गई सरस्वती। और जैसे ही सरस्वती उसमें प्रवेश कर रही थी तो मंथरा ने सबसे पहले दीप बुझाए, मंगल कलश औंधे कर दिए, लुढ़का दिए, वंदनवार नोचने लगी। और चारों ओर जो सुंदर सुंदर स्वर्ण कलश रखे थे उन्हें पैरों से लुढ़काने लगी, जल बिखरने लगा, दीप बुझाने लगी। दीप अवलियां वो अपनी लकुटी से तितर बितर करने लगी। अवलियां माने पंक्ति। राजप्रासाद में कई के महलों में जो दीपक की पंक्तियां लगी हुई थी, दीपकों की पंक्तियां, सुंदर सुंदर दीप, मंगल कलश, स्वर्ण कलश, अनेक व्यंजन, पकवान, मधुर मिष्ठान उन्हें फेंकने लगी, पैरों से कुचलने लगी। निवास नीच कर तूती देख न सके पराई विभू। दूसरों की विभूति जिन्हें नहीं देखी जाती, दूसरों का उत्कर्ष, उनका उन्नयन, दूसरों का उत्थान, अन्यों की प्रगति, वे कैसे होते हैं? उनके लिए रामायण में कहा है बड़े नीच प्रकृति के निम्न स्तर के प्राणी होते हैं। वे बड़े पशु प्रकृति के प्राणी, प्राय पशु भी ऐसा नहीं करते। तो मनुष्य नीचे कितना जा सकता है स्वार्थ में। और ये सब दृश्य जब कैकेयी ने देखा तो कैकेयी को पहली बार ही क्रोध आया। रामायण में आता है इससे पहले कैकेयी को कभी क्रोध नहीं आया। कैकेयी को भयानक क्रोध आया और कैकेयी ने अपने गुप्त अस्त्र को निकालकर उसकी हत्या का विचार बनाया कि अरे मूढ़ा, जड़, अरे दुष्टा, तू मेरे पुत्र के मांगल्य उत्सव में अपशगुन कर रही है। तू अपशगुन करेगी, तू दीप बुझाएगी, मंगल कलश लुढ़काएगी, तू वंदनवार नोच रही है, अपने पैरों से पकवान तू उनको कुचल रही है, तेने सारी रंगोली अल्पनाएं मिटा दी हैं। अरे मूढ़ा, ये सब बरबस कर रही है। मैं जान गई हूं कि तेरे मन में कोई डाक है और ऐसा कर रही है। तू निसंदेह आज मृत्यु दंड की अधिकारिणी है। प्राय रानियां कोई गुप्त अस्त्र रखती थी, आवश्यकता तो नहीं थी कि कई को, पर के प्राण निकाली, कटारे निकालकर और कहने लगी कि आज मैं तेरी हत्या कर दूंगी, तुझे दंड मैं स्वयं दूंगी, प्रतीक्षा नहीं करूंगी प्रातः काल तक की। तने अपशगुन कर दिया, सारे दीपक बुझा दिए। तू जानती क्या कर रहे हैं? और तब वो
क्रोध में भरकर जैसे ही आगे बढ़ी, ध्यान रखना मंथरा में सरस्वती है, मंथरा में देवबल है, मंथरा के पास चतुरानर महादेव की सामर्थ्य है, मंथरा अकेले नहीं है। अगर सामान्य मंथरा एक दासी जैसी होती तो बात कुछ और होती। वो मंथरा का मंतव्य नहीं है, वो मंथरा के विचार नहीं है, वो मंथरा का कोप नहीं है। वो समूची देवसत्ता एक और खड़ी है जो रावण के अंत की कहानी देखना चाहती है, राम के हाथों से कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं गिलहरी के हाथ के लिए, केवट के लिए, कि वो कैसे हैं राम। वो पूरी देव सत्ता राम के हक में खड़ी है, उनके हित में। और यही एक उचित है कि मंथरा कैसे ही मना ले कैकेयी को। और वो कहने लगी कि ये बड़ा अपशगुन है और मैं सुनकर आई हूं। यद्यपि वाल्मीकि रामायण उठाकर देखें तो क्या गाथा है मंथरा की, लेकिन उसने ऐसा झूठ बोला, बोली मैं सुनकर आ रही हूं कि जैसे राम राजा बनेंगे उसी समय तुझे दासी बनाया जाएगा और भरत को कारागृह में डाला जाएगा, भरत जेल में होंगे।